जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड। तो आपको यहाँ पे नोट्स दिख गए होंगे। चलिए तो फिर अब स्टार्ट करते हैं। ये मेरी हैंडरिटन नोट्स हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राइस कैसे रिलेटेड होती है डिमांड से। द प्राइस इंक्रीजेज द डिमांड डिक्रीजेज। ये तो आप लोगों ने हमेशा सुनी होगी कि प्राइस इंक्रीज होती है अगर तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है, और अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। सिंपल सा फंडा है। अगर आप मार्केट में जा रहे हो, अगर वहां पे प्राइस आपको कम मिल रही है तो आप ज्यादा डिमांड करोगे, उसको ज्यादा ले आओगे। अगर आप वहां पे बहुत ज्यादा महंगी मिल रही है चीजें तो आप उसको कम चीज लेके आओगे। तो डिमांड हम देखते हैं कि डिमांड इंक्लूड्स योर डिजायर फॉर अ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज एंड एबिलिटी टू पे फॉर दैट गुड। आपकी कोई डिजायर है, मतलब आपको एक बाइक चाहिए, तो ये आपकी डिमांड हुई। लेकिन डिमांड सिर्फ ये नहीं है कि आपकी डिजायर है, अगर आपको उसकी एबिलिटी भी है आपको पे करने की, आप उसको पे कर सकते हो और परचेज कर सकते हो, तब ये डिमांड मानी जाती है, एबिलिटी टू पे। ठीक है, तो आपको डिमांड समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? सिट्रस पेरिबस एक वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है कीपिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो। कीपिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट, प्राइस ऑफ अ गुड इज हैविंग इनवर्स रिलेशनशिप विद द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट गुड। वही चीज है कि प्राइस होती है, प्राइस ऑफ अ गुड इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब अगर एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज कम होगी। ठीक है, और इनवर्स रिलेशनशिप होता है क्वांटिटी डिमांडेड। आप प्राइस जैसे कि हाई प्राइस होगी तो आप कम क्वांटिटी डिमांड करोगे, ये होता है आपका लॉ ऑफ डिमांड। अब हम बढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे ऐसे जिससे कि डिमांड अफेक्ट होती है। सबसे पहले रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स आपके दो होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। रिलेटेड गुड्स मतलब जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं किस तरीके से। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हम देखते हैं सबसे पहले। द सब्स्टिट्यूट गुड आर द गुड इन विच द यूज कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन गुड एंड द अदर एंड ही प्रोवाइड्स यू द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब सेम बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कि अगर आप कोक पी रहे हो और एक पेप्सी है, तो दो चीजें हैं, तो अगर वहां पे कोक अवेलेबल नहीं है तो आप सीधे ही पेप्सी ले लोगे, क्योंकि दोनों कोल्ड ड्रिंक ही है। तो इसका सेम मतलब होता है, और वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आप लोगों को दे रहा है, आपकी नीड फुलफिल हो रही है। तो ये होता है आपका सब्स्टिट्यूटेड गुड्स। और एग्जांपल हम देख सकते हैं टी एंड कॉफी, एंड्रॉयड एंड आईओएस। आप एंड्रॉयड चलाओ या आईओएस चलाओ, है तो फोन ही। अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर द गुड्स विच कॉम्प्लीमेंट द यूज ऑफ द अदर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का सिंपल मीनिंग होता है कि मतलब एक के साथ वो एक चीज आपको हमेशा देखने को मिलेगी, मतलब वो एक दूसरे की हेल्प से करते हैं, साथ में ही आते हैं। जैसे कि आपने देखा हुआ हमेशा मोबाइल एंड कवर, आप मोबाइल लोगे तो कवर साथ में ले लो, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना। ब्रेड एंड जैम, ब्रेड के साथ आपने जैम ही देखा होगा, हमेशा ये कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर ये जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड ऑफ अदर गुड्स डिक्रीजेज। अगर इसमें एक की भी प्राइस इंक्रीज होगी तो दूसरे की डिमांड अपनी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि अगर आप कार की प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेज, क्योंकि लोग कम कार परचेज करेंगे तो पेट्रोल भी कम इस्तेमाल होगी, इसलिए डिमांड पेट्रोल की डिक्रीज हो जाएगी। अब हम सेकंड फैक्टर देखते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। एक्सपेक्टिंग अ प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर गुड आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द डिमांड ऑफ दैट गुड। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइस राइज होने वाली है तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइस आगे जाके कम होगी तो आपकी डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि इस समय आप महंगा तो खरीदोगे नहीं। तो जैसे कि सेल, अमेजोन पे सेल आने वाली है, तो आप लोग वेट करोगे जब सेल आएगी तभी आप लोग परचेज करोगे। तो ये होगी एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज तो आप सब लोग समझ गए होंगे कि जहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां पर डिमांड भी ज्यादा होगी, क्योंकि लोग ज्यादा होंगे तो वो डिमांड भी ज्यादा करेंगे।
ये बहुत सिंपल है। एग्जांपल देखते हैं, KFC सेल्स इन दिल्ली विल मोर देन इन अरुणाचल प्रदेश। अब दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अरुणाचल प्रदेश, तो उसकी सेल्स भी ज्यादा होगी। लेकिन आप लोग ध्यान रखना है, ये मार्केट डिमांड होती है, ये इंडिविजुअल डिमांड नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन पूरी मार्केट में काउंट होती है। प्राइस हम लोग देख चुके हैं, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड विल डिक्रीज एंड प्राइस डिक्रीजेस डिमांड विल इंक्रीज। अवेलेबिलिटी, अब अवेलेबिलिटी भी एक फैक्टर है। अगर आप जा रहे हो वहां पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो डिमांड कहाँ से बढ़ेगी। तो डिमांड ऑफ गुड ऑल्सो डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर गुड्स इन द मार्केट। अगर वो अच्छी तरीके से अवेलेबल है तो उसकी डिमांड भी बढ़ती रहेगी। अब हम देखते हैं, इनकम भी एक फैक्टर होता है। इनकम को हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। इफ इनकम इंक्रीज द डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेज। अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आपकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। अब वो कोई भी प्रोडक्ट हो लेकिन आपकी डिमांड इंक्रीज होगी। और अब अगर आपकी इनकम डिक्रीज होगी तो आपकी डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप पे फिर मनी कम होगा तो आप लोग ज्यादा डिमांड नहीं कर पाओगे। तो ये था आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज।